बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, अगर 1990 ईस्वी के अवाख़िर और 1991 ईस्वी में तदीम तहरीर दुनिया की सबसे मकबूल और रुस्वा शख्सियत का नाम पूछा जाए तो जवाब एक ही होगा, इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन। सदर सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी और शख्सियत पर इन दिनों बहुत कुछ लिखा जा रहा है। दुनिया भर में लोग इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को एक इंतहाई नदार, कल्लाश और बेज़मीन किसान के घर पैदा हुए। बगदाद से शुमाल की तरफ 100 मील के लगभग फासले पर दरियाए दजला के पास तैकरी कस्बा वाक़ है, जिसके एक गांव अल-उबा में सद्दाम हुसैन ने जन्म लिया। तैकरी का ये कस्बा सुन्नी अक़लियत में है। 19वीं सदी में तैकरी का कस्बा एक खुशहाल कस्बा था, जहां मवेशियों की खालों से मशकीज़ें तैयार किए जाते थे। कश्तियों में काम आने वाले चमड़े के सामान को भी यहाँ हुनरमंद तैयार करते थे और इनकी खासी मांग थी। लेकिन बदलते ज़मानों में जहाँ इन चीज़ों की मांग कम होती चली गई, तो इस कस्बे की खुशहाली भी ख़त्म होकर रह गई। जिस ज़माने में सद्दाम हुसैन ने इस इलाके में आंख खोली, इस वक्त ये इलाका नदारी और मफसली का गढ़ बन चुका था। कस्बे से बाहर बसने वाली दुनिया के साथ मवासलाती रबत बहुत दुश्वार और मुश्किल हो चुका था। वो सड़क जो कभी इस इलाके में तामीर हुई थी, इसकी हालत खस्ता और नगुफ्ता बह हो चुकी थी। रास्ते कच्चे थे। लोग जिन घरों में रहते थे वो घर नहीं झोंपड़े थे, जो गारे और सरकंडों से तैयार किए जाते थे। नाज़रीन इकराम, सद्दाम हुसैन भी ऐसे ही गारे और सरकंडों से बने हुए झोंपड़े में रहते थे। खाना पकाने का ईंधन मवेशियों का गोबर था। अल-उबा गांव या कस्बे तैकरी में किसी घर में बिजली थी, न ताज़ा पानी या कोई पानी का नल। बगदाद की मरकजी हुकूमत दुरुल अफ्तादा थी और इक़्तिदार हुकूमत की यहाँ सिर्फ एक अलामत दिखाई देती थी, कुछ मुकामी पुलिस के सिपाही जो इलाके के दूसरे लोगों की तरह ही खस्ता हाल थे। सद्दाम की ज़िंदगी के अवाइली दौर यानी बचपन के बारे में ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। सरकारी रवाने निगारों की फराम करदा मालूमात पर ज़्यादा इनिसार नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के वालिद का इंतकाल या तो सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले या पैदाइश से चंद माह के बाद हुआ था। एक रवायत यह भी है कि सद्दाम हुसैन के वालिद ने अपने कम सन बच्चों और बीवी को छोड़ दिया था और कहीं गायब हो गया था। बहरहाल सच्चाई क्या है, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल सद्दाम हुसैन के वालिद के बाद इसकी वालदा ने इब्राहिम हुसैन नामी एक शख्स से शादी कर ली। वो पहले से शादीशुदा था और सद्दाम हुसैन की वालदा से शादी करने से पहले इसने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। नाज़रीन इकराम, सद्दाम हुसैन का ये सतीला वालिद एक खुरदरा, जालिम और चिट्टा अनपढ़ शख्स था, जो सद्दाम हुसैन को शदीद नापसंद करता था और हर वक्त इसे डांटता, कोसता और गालियां देता रहता था। बहुत सालों के बाद खुद सद्दाम हुसैन ने इन दिनों की तरफ यादों को दोहराते हुए बताया था कि वो इसे सुबह सवेरे घसीट कर बिस्तर से उठा देता, इसे गालियां देता और भेड़ों की निगरानी के लिए भेज देता। इब्राहिम हुसैन की अपनी दूसरी बीवी सद्दाम हुसैन की वालदा से सद्दाम हुसैन की वजह से अक्सर लड़ाई और तलख कलामी करती रहती थी। वो कहा करता था, मैं इसे बिल्कुल देखना नहीं चाहता। सतीला बाप सद्दाम हुसैन से अजीबोगरीब काम करवाता था। वो सद्दाम हुसैन को मजबूर करता कि वो पड़ोसियों और दूसरे लोगों की मुर्गियां और भेड़ें चोरी करके लाए, जिन्हें वो सस्ती कीमत पर बेच दिया करता था। जब सद्दाम का कज़न अदनान खैरुल्लाह स्कूल जाने लगा तो सद्दाम हुसैन ने भी जिद शुरू कर दी कि उसे स्कूल भेजा जाए। लेकिन इसका सतीला बाप सद्दाम हुसैन को तालीम दिलवाने के हक में नहीं था। वो चाहता था कि सद्दाम सारी उम्र भेड़ें चराता रहे, लेकिन सद्दाम के मजबूत इरादे, कुव्वत बर्दाश्त और हालात का मुकाबला करने का पहला सबूत इस कामयाबी से मिलता है जो उसे 1947 ईस्वी में हासिल हुई, जब इसकी उम्र 10 साल थी और इसने अपने सतीले बाप को मजबूर कर दिया कि वो इसे तालीम हासिल करने दे। नाज़रीन इकराम, अदनान खैरुल्लाह का बाप सद्दाम हुसैन की वालदा का भाई और सद्दाम हुसैन का मामू था। वो बगदाद के एक स्कूल में टीचर था। तालीम हासिल करने के लिए सद्दाम हुसैन को अपने मामू खैरुल्लाह के पास बगदाद जाना पड़ा और इसने इसके पास ही क़याम किया। नाज़रीन इकराम, खैरुल्लाह खुद एक दिलचस्प किरदार। कई बरस पहले उसे इराकी फौज से सजा में निकाल दिया था कि इसने नाज़ियों के हक में की जाने वाली 1941 की फौजी बगावत में हिस्सा लिया था। बरतानिया ने इस बगावत को कुचल दिया था, लेकिन खैरुल्लाह के दिल को हमेशा के लिए बरतानिया के खिलाफ नफरत की आमाज का बना दिया। ये खैरुल्लाह बाद में बगदाद का मेयर बना। इस
حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صدام حسین اپنے ماموں سے بہت متاثر تھا اور اس کے افکار و نظریات کے اثرات صدام حسین پر ہمیشہ بھرپور ہے۔ ناظرین اکرام، 16 برس کی عمر میں صدام حسین نے ثانوی درجے کے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی۔ اپنے ماموں کی طرح صدام حسین بھی ایک فوجی افسر بننے کا خواہاں تھا، لیکن امتحان میں سے جو کامیابی حاصل ہوئی وہ نمبروں کے اعتبار سے بغداد ملٹری اکیڈمی کے معیار سے بہت کم تھی، اس لیے صدام حسین کو فوجی اکیڈمی میں داخلہ نہ مل سکا۔ ناظرین اکرام، عراق پر 50 کے عشرے کے بعد جو لوگ حکمران ہوئے وہ سب فوجی تھے سوائے صدام حسین کے۔ تاہم صدام حسین نے کم عمری میں ہی اپنے طور پر نشانہ بازی میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ 1976 میں صدام حسین نے اپنے آپ کو لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ دیا تھا، جو چیف آف سٹاف کے عہدے پر کے برابر تھا، اور جب 1979 میں صدام حسین عراق کا صدر بنا تو اس نے اپنے آپ کو ترقی دے کر فیلڈ مارشل کے عہدے تک پہنچا دیا۔ یہ حقیقت پوری دنیا پر آشکار ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں صدام حسین نے خود کمان سنبھالی اور امریکی اور اس کے حلیفوں کے خلاف لڑائی بھی براہ راست اپنی کمان کے ذریعے لڑی۔ ناظرین اکرام، بغداد میں صدام حسین کا قیام اپنے ماموں خیر اللہ کے اس معمولی سے گھر میں ہوا جو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے کے قریب واقع تھا، اور یہاں کی آبادی نچلے طبقے کے افراد پر مشتمل تھی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔